बेकरी और मिठाई की दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति बैंक में जाता है और कहता है कि साहब उसे लोन की जरूरत है। यदि 15 लाख रुपए मिल जाएं तो वो अपने कारोबार को और बड़ा कर देगा। बेकरी का और मिठाई का कारोबार को वो बड़ा करने के लिए ही चाहता है। बैंक वाले कहते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप बैंक में अप्लाई कर दीजिए, हम आपके कागज देखेंगे, अगर ठीक रहे तो हम आपको लोन दे देंगे। दरअसल बैंक ने ये कहते हुए मना कर दिया कि आपकी सिविल खराब है, आपको हम लोन नहीं दे सकते। सिविल मतलब कि बैंक को ये भरोसा नहीं था कि वो उसके पैसे समय पर चुकता कर देगा, इसलिए उसे मना कर देते हैं। वो व्यापारी, वो दुकानदार, वो बार बार रोता है, गिड़गिड़ाता है और बैंक के हर एक कर्मचारी से कहता है कि साहब आप जाकर मेरे यहाँ पर देख लीजिए कि मेरी सिविल कैसी है, सारे के सारे लोग मेरी तारीफ करेंगे। बैंक वाले कहते हैं कि पब्लिक के रेस्पॉन्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपकी क्या स्थिति है, क्या वैल्यू है। बैंक वाले जैसे ही मना कर देते हैं वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि साहब मुझे 15 लाख रुपए दे दीजिए, मैं अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन बैंक के कानों पर जूं नहीं रहेंगी और वो व्यक्ति मायूस होकर वहां से चला जाता है। कई महीने तक परेशान रहता है। उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इस बैंक को लूट लिया जाए। इसके लिए उसने कुछ वेब सीरीज देखी, उसके लिए उसने कुछ यूट्यूब पर तमाम तरह की वीडियो देखी और वहां से लगभग 9 महीने तक रिसर्च करता है। और रिसर्च करने के बाद उस बैंक से लगभग 13 करोड़ रुपए का सोना चोरी कर लेता है। और वहां मौके पर जब पुलिस प्रशासन, फोरेंसिक टीम सब आते हैं तो घटनास्थल पर एक भी सबूत नहीं मिलता। इस घटनाक्रम को बीते हुए 5 महीने का समय बीत जाता है। आखिरकार वो एक गलती कर बैठता है चोर, और जैसे ही गलती करता है वो पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिरकार इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 325 किलोमीटर दूर एक जिला है जिसका नाम है दावनगेरे। दावनगेरे के पास एक कस्बा है और कस्बे का नाम है न्यामती। दरअसल न्यामती में 28 अक्टूबर 2024 की सुबह नेहरू रोड पर एक बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर जैसे ही बैंक खुलता है कर्मचारी आते हैं और कर्मचारी आने के बाद जो अपनी आंखों से देख रहे थे उसे देखकर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल खिड़की जो थी बैंक की वो राइट साइड में वो पूरी तरह से कटी हुई थी। उसके अंदर से चोर आते हैं, आने के बाद कटर मशीन को से कुछ जो लोकर थे उनको काटते हैं और काटने के बाद वो यहाँ से चोरी करके ले जाते हैं। बैंक के कर्मचारियों ने देखा तो उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। आखिरकार करें तो क्या करें। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस ने मौके पर आकर देखा, पड़ताल की तो पता चलता है कि एक लोकर को तो खोल चुके थे जिसमें लगभग 500 ग्राहकों का सोना था, उसको तो वो ले जा चुके थे। और एक और लोकर था जिसमें सैकड़ों ग्राहकों का सोना और नकदी रखे हुए थे, उसे खोल नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे क्या कटर मशीन की गैस खत्म हो गई हो। दरअसल ये जो बैंक है वो लगातार 2 दिन तक बंद था और 2 दिन बंद होने के बाद जब तीसरे दिन खुलता है तो उसके बाद चोरी की इस वारदात का पता चलता है। बैंक का एक कर्मचारी होता है जिसका नाम सुनील कुमार यादव होता है। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन न्यामती थाने में फोन करता है कि कहता है साहब की एसबीआई जो नेहरू रोड पर पड़ती है वहां पर चोरी हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए। जैसे ही पुलिस आती है उसके बाद तहरीर ली जाती है और बीएनएस की धारा 305, 331/3, 331/4 इसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस मामले की गूंज अब पूरे प्रदेश भर में फैल गई थी। डीआईजी बी रमेश, एसपी उमा प्रसाद, एएसपी वर्गीस और एसपीआरए बीएस वसुराज और एसएचओ रवि एनएस ये मौके पर पहुंच जाते हैं। और आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। 5 इंस्पेक्टर और 10 सब इंस्पेक्टरों की टीम बनाई जाती हैं और टीम बनाने के बाद वो जांच में जुट जाती हैं। फोरेंसिक टीम जब यहाँ पर मौके पर पहुंचती है तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले देखा जाता है कि जो डीवीआर है वो गायब हो चुका है। साथ ही जब डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है तो जो डॉग स्क्वाड यानी खोजी कुत्ते होते हैं, खोजी कुत्तों ने आकर जब बैंक के अंदर सूंघना शुरू किया है तो कुत्तों ने छींक छींक कर उनका बुरा हाल हो जाता है। दरअसल चोर जब यहाँ से चोरी करके जाते हैं तो पूरे बैंक में वो जगह जगह मिर्ची पाउडर छिड़क देते हैं, फेंक देते हैं, ताकि चोर जो बैंक में चोर आए थे कुत्ते उनका ज़्यादा दूर तक पीछा ना कर सकें। इसलिए ये भी प्लानिंग फेल हो जाती है। डीवीआर जो मौके पे था ही नहीं, जो सीसीटीवी कैमरे थे वो भी वहां से गायब थे। अब पुलिस ने देखा कि आखिरकार सायरन क्यों नहीं बजा। जब इन्होंने घर इसके अंदर प्रवेश किया था बैंक के अंदर तो पता चलता है कि पुराना सायरन था। अब पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारे बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं है, तो कहते हैं कि साहब हम गार्ड रखते नहीं हैं। इतनी लापरवाही बैंक की तरफ से रही। अब बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को
पुलिस ने सस्पेक्ट माना और प्रत्येक कर्मचारी से एक एक करके उनसे बारी बारी से सख्ती से पूछताछ की गई, क्रोज सवाल किए गए, लेकिन पुलिस को यहां से भी कुछ सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार इस इलाके में जितने भी नए नंबर थे, पुराने मोबाइल नंबर थे, सभी नंबरों को उन्होंने सस्पेक्ट माना और सभी नंबरों को आखिरकार जांच पड़ताल के लिए भेजा गया, लेकिन एक भी मोबाइल नंबर मिला ही नहीं जिसको ये कह सकते हैं कि ये सस्पेक्ट था। अब यहां से दूर निकलती है पुलिस, लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हर सीसीटीवी कैमरे को बड़ी बारीकी से देखा जाता है, खंगाला जाता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दरअसल ये घटना होती है 25 और 26 की रात को होती है। 27 तारीख को बैंक बंद था, 28 तारीख को बैंक खुला था, तब जाके इस बात का पता चलता है। जब ये घटनाक्रम पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि दूसरे प्रदेशों के कोई लूट करने वाले, डकैती डालने वाले, चोरी करने वाले, जैसे दिल्ली है, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे गुजरात है, जैसे राजस्थान है, वहाँ के चोरों से संपर्क किया। पुराने लगभग 10 से 15 साल के जितने भी रिकॉर्ड था, जहाँ जहाँ चोरी हुई थी, वहाँ के लोगों से, वहाँ के चोरों से, वहाँ के डकैतों से, लुटेरे से, सभी से पूछताछ की गई। पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा था। आखिरकार ये घटना होती है अक्टूबर के अंत में, और साथ ही नवंबर बीत जाता है, दिसंबर बीत जाता है, जनवरी बीत जाती है, फरवरी बीत जाती है, और धीरे धीरे करके ऐसी बैंक की जो लूट थी, इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो रहा था। हालांकि पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम जल्दी इस घटनाक्रम का खुलासा कर लेंगे। मार्च 2025 आ जाता है और पुलिस के पास एक कॉल पहुंचती है। ये तमिलनाडु का एक इलाका होता है। तमिलनाडु के इलाके में एक व्यक्ति फ़ोन करके बताता है कि साहब मेरा नाम तो आना नहीं चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम विजय कुमार है। दरअसल विजय कुमार के रहन सहन में पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका है। घर उसने बहुत जल्दी बनाया है, अपने दोस्तों को लाखों लाखों रुपए उधार दे देता है, अपने दोस्तों को भी उसने मकान बनाकर गिफ्ट किया है। ऐसा क्या काम है जो उसका एकदम से चलने लगा? जब पुलिस इस व्यक्ति के पास जाती है, इससे पूछताछ करती है, इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? दरअसल ये व्यक्ति जिसका नाम विजय कुमार है, वैसे तो रहने वाला ये तमिलनाडु का है, लेकिन कर्नाटक के इसी जिले के अंदर, जिस जिले का नाम है दावनगेरे, उसी का कस्बा जो लगता है न्यायमती, वहां पर ये बेकरी और मिठाई की दुकान चलाता है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है, उसे कहा जाता है कि इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो वो उस पैसे के बारे में सही इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी जब दे नहीं पाया, तो उससे पूछा जाता है कि तुम करते क्या हो। उसने कहा वीआईपी स्नैक्स और मिठाई के नाम से उसकी शॉप है, उस पे काम करता है। आसपास के इलाके वाले लोगों से पूछा जाता है तो सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन इतना सारा पैसा कहाँ से आया, उस पैसे के खर्चे का हिसाब किताब वो दे नहीं पा रहा था। पुलिस के सामने ज़्यादा देर रुक नहीं पाता, और पुलिस के सामने जब टूट जाता है तो कहानी सुनाता है। कहानी सुनकर हर पुलिस वाला दंग रह जाता है। दरअसल दंग इसलिए रह जाता है, उसने बताया कि मार्च 2023 की ये बात है। बैंक में जाता है और जाकर कहता है कि साहब उसे लोन चाहिए, उस पर कर्जा बढ़ रहा है, वो अपनी दुकान को और बड़ा रूप देना चाहता है, ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, आप सिर्फ 15 लाख रुपए का लोन दे दीजिए। लेकिन उसकी फाइल को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी सिविल खराब है और आप समय पर पैसा दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको पैसा दे नहीं सकते। वो काफ़ी रोता है, गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि साहब मेरी स्थिति ज़्यादा खराब है, आप मदद कर दीजिए। पिछले 30 सालों से अपने पिता के साथ रहकर वो व्यक्ति अपने दुकान चला रहा था, लेकिन फिलहाल दुकान की स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो घर जाता है, मायूस होता है। लेकिन अंदर ही उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। एक फिल्म देख रहा था और फिल्म थी मनी हाइट्स, जो कि वेब सीरीज होती है। उस वेब सीरीज को देखने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना इस बैंक को लूट लिया जाए। अब उसके लिए वो प्लानिंग करता है। हालांकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन 9 महीने तक वो ऐसी वेब सीरीज, ऐसी चोरी की वारदातें, ऐसी अखबारों में जहां जहां से उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, वो हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रख रहा था। और उसके बाद उसने रिसर्च करने के बाद वो एक टीम बनाता है, और टीम में 6 सदस्य होते हैं। उसका खुद भी था जिसका नाम विजय कुमार होता है, साथ ही उसका भाई जिसका नाम अजय कुमार होता है, उसका बहनोई यानी कि जीजा होता है उसका परम आनंद, साथ ही उसका दोस्त होता है अभिषेक, एक और दोस्त होता है चंद्रशेखर, एक और दोस्त होता है मंजुनाथ। टोटल मिला के 6 इसके साथी होते हैं। और 6 साथियों ने एक जगह लगती है, स्कूल है सुरहोने में ये खड़े होते हैं। वहां पर ही प्लानिंग करते हैं कैसे बैंक लूटना है, कैसे काटना है, क्या करना है। पूरी प्लानिंग के साथ साथ ही वो उस बैंक के नजदीक जाते थे, और नजदीक जाने के बाद वहां से कुछ भी मिट्टी, ईंट, कुछ भी सामान लाते थे, और लाने के बाद वो घर निकल आया करते थे। बार बार रिहर्सल कर रहे थे ताकि देख सकें कि रास्ते में पुलिस पड़ती है कि नहीं पड़ती है, कोई कैमरा लगता है कि नहीं लगता है, कोई आदमी आता है कि नहीं आता है। इस तरह से वो कई महीने तक लगातार प्रयास कर रहे थे, और हर बार वो चुपचाप ऐसे ही बच कर निकल आया करते थे। आखिरकार उन्होंने एक तारीख चुनी, और वो तारीख थी 25 अक्टूबर 2024 की तारीख, क्योंकि वो फ्राइडे का दिन होता है।
और अगले दिन सैटरडे था 26 तारीख को, और सैटरडे में बैंक बंद था क्योंकि ये 4th सैटरडे था, और उसके अगले दिन 27 तारीख को संडे था, और 28 तारीख को बैंक खुलना था। लगातार 2 छुट्टी होने की वजह से, सैटरडे और संडे की छुट्टी होने की वजह से इन्होंने ये पूरी प्लानिंग कर रखी थी। बाजार जाते हैं, शिव मोगा और नियामती से उन्होंने साइलेंस हाइड्रोलिक कटर खरीदे, साथ ही गैस कटिंग मशीन खरीदी, मुखेटे खरीदे और काले कपड़े खरीदे। और इस तरह के सामान खरीदने के बाद ये सीधा, क्योंकि जो मशीनें खरीदी थी जिसकी वजह से कोई शोर ना हो, आसपास के लोगों को पता ना चल सके, ये एसबीआई का जो नेहरू रोड पर बैंक लगता है नियामती में, वहाँ उसकी राइट साइड में खिड़की होती है, और खिड़की की पूरी को काट लेते हैं, और काटने के बाद उसके अंदर प्रवेश करते हैं। एक लोकर तो तोड़ लेते हैं। उस लोकर में लगभग 17 किलो 750 ग्राम सोना होता है, जिसकी कीमत बताई जाती है 12 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास। जब दूसरे लोकर को वो तोड़ने की, काटने की कोशिश कर रहे थे, तब गैस खत्म हो जाती है। उसके बाद वहां से सारा सामान समेटते हैं। समेटने के बाद जब वहां से चलते हैं तो वहां पर काफी मात्रा में मिर्ची पाउडर फेंक देते हैं। जब जब ये बात करते थे तो बात करने के लिए कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, बिना मोबाइल के ही रहते थे। और जहां जब इनकी इशारे में बात होती थी पहले ही कि हम फला तारीख को फला टाइम पहुंचेंगे, किसी को बुलाने की जरूरत ना पड़े। 9 महीने से ऐसे ही प्लानिंग करते रहते हैं, और प्लानिंग इनकी सक्सेस होती है। सब कुछ ठीक हो जाता है, चोरी हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। पुलिस मामले की जांच करती है। अक्टूबर के अंत में चोरी होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आ जाता है, लेकिन पुलिस वालों को कोई खैर खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन विजय कुमार जो होता है, उसने 15 किलो जो सोना था वो तमिलनाडु के मदुरै एक जगह लगती है, वहाँ जंगल में एक कुआं होता है, और कुएं के अंदर 15 किलो सोना उसके अंदर डाल देता है। और ये कहते हुए डालता है अपने साथियों से कि जब ज़रूरत होगी तब इसे खोलेंगे, अगर हमने सारा सारा सोना निकाल लिया तो अचानक से पैसे कहाँ से आए हम इसके जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसा मैं करता हूँ वैसे करना है। फिर उसने अपने दोस्तों को, किसी को मकान बना के दिया, किसी को पैसे दे रहा था। उसने अपने गाँव में भी अच्छा मकान बनाया, उसने बाहर भी उसने अपना अच्छा मकान बनाया, और इसकी नज़र पड़ जाती है आसपास के लोगों तक। आसपास के लोग कह रहे थे कि अभी तक तो इसके पास कुछ नहीं था, और अचानक इतना सारा पैसा इसके पास कहाँ से आया। तभी वो पुलिस को सूचना दी जाती है, और जैसे ही पुलिस के पास सूचना पहुंचती है, पुलिस सक्रिय होती है और उससे पूछती है कि इतना पैसा आया कहाँ से। वो उस पैसे का हिसाब किताब नहीं दे पाया था। जब पुलिस ने उससे सोना बरामद किया तो लगभग दो दीवारें ऐसी थी जहाँ दीवार पर सोने की चैन, सोने की जो हार थे महिलाओं के, वो इस तरह से लगे हुए थे। साथ ही उसने पुलिस लिखा था और SVG लिखा हुआ था, जो बड़े बड़े अक्षरों में, वो सिर्फ अंगूठियों की जो तादाद थी उन अंगूठियों से लिखा हुआ था, और भारी मात्रा में जो सोना था। कुल मिला के पुलिस ने लगभग 16 किलो से ज़्यादा सोना उन्होंने वसूल कर लिया है, और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद पुलिस की ओर से पुलिस के जो भी इसमें कर्मचारी काम कर रहे थे, अधिकारी काम कर रहे थे, उनको मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया जाएगा। और इस घटना के खुलासे के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मनी हाइट्स नाम से वेब सीरीज होती है, जैसा उसमें दिखाया गया उसने रियल लाइफ में बिल्कुल वैसा ही करके लगभग 13 करोड़ रुपए का सोना चोरी कर लिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जो भी इस तरह के गलत रास्ते होते हैं, भले ही चाहे आदमी ये समझे कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है कि उन्होंने एक सक्सेस चोरी की थी, लगभग 13 करोड़ रुपए का सोना चोरी कर लिया था, लेकिन पकड़े नहीं जाते हैं, और 5 महीने के बाद उस पैसे को पचा नहीं पाए थे, जो पैसा उस सोने को बेचने के बाद मिल रहा था। आखिरकार पकड़े जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो पूरा घटनाक्रम खुल जाता है, और वो जो भी साथी होते हैं 5-6, वो सब के सब सलाखों के पीछे उनकी जिंदगी गुजरेगी। इस घटनाक्रम में जो पुलिस वाले हैं उनको सम्मान तो खैर किया ही जाएगा, लेकिन जैसे इन्होंने चोरी की है वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली है, क्योंकि एक फिल्म देखी, वेब सीरीज, और फिल्म में जैसा हुआ था ठीक उन्होंने वैसे ही किया, और इस घटनाक्रम को बिल्कुल अंजाम दे दिया, लेकिन पकड़े गए। दोस्तों, जाते जाते बिहार के रहने वाले हैं मोहम्मद जफर, साथ ही हर्षल बेंद्रे हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मुजफ्फर पठान है, गोविंद प्रजापति हैं, बीना यादव, नईम शेख, रामेश्वर झा, मंजर आलम, रोजी बेगम, आयान बाबू, आलिया मंजर, फलक नाज जो कि पूर्णिया के रहने वाले हैं, अब्दुल मंसूरी, अशोक कुमार, विरजेश कुमार सागर, नरेश पाल सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, मोहम्मद फरमान, शाकिर शेख बिजनौर से, जयवीर नेगी उत्तराखंड से, सुबेश शर्मा बरेली से, मोहम्मद अरमान अंसारी धनबाद से, ऋषभ ठाकुर मेरठ से, प्रवीण कुमार जयपुर से, जय कुमार भदोही से, आशुतोष साहू प्रयागराज से, रशीद पाशा रामपुर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।